मेवात दंगे में जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, खून के प्यासे थे, वहीं कई लोगों ने फरिश्ता बनकर के दर्जनों लोगों की जान बचाई है। नूह हिंसा के दौरान एक मुस्लिम अधिकारी ने अपनी सूझबूझ और साहस से 35 हिंदुओं की जान बचाई है। उन्होंने सहयोगियों की मदद से जान पर खेल करके फंसे हुए करीबन 35 लोगों को छुड़ाया है। उनकी बहादुरी के चर्चे फिलहाल जिले भर में हो रही है। पुन्हाना के गांव मुबारकपुर के रहने वाले आबिद हुसैन एक विभाग में सब डिविजनल अधिकारी हैं। उनकी तैनाती तावड़ू में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसके लिए उन्हें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया था। वह इंस्पेक्टर ओमवीर के साथ नूह बस अड्डे के पास खड़े थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ हिंदू फंसे हुए हैं। धार्मिक स्थल में पनाह दिया गया था उन हिंदुओं को। कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ लोग थे जो पनाह देने के खिलाफ थे। आबिद हुसैन कहते हैं कि जैसे ही उनको सूचना मिली कि वहां पर हिंदू फंसे हुए हैं, वह इंस्पेक्टर ओमवीर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही पनाह देने के खिलाफ जो लोग थे, उन्होंने पथराव और फायरिंग करना शुरू कर दिया। उनका कहना यह था कि लोग यात्रा के नाम पर हथियार लेकर के आए थे, इसीलिए ये लोग पनाह देने के खिलाफ थे। पर आबिद हुसैन को यह सब देखकर रहा नहीं गया। आबिद हुसैन धार्मिक स्थल में मौजूद लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। साथ ही उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को मकामी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस की सख्ती के बाद मकामी लोग वहां से भाग गए। आबिद हुसैन कहते हैं कि उन्होंने अगर कुछ देर कर दी होती तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। तो इस तरीके से आबिद हुसैन ने अपनी सूझबूझ और साहस से 35 हिंदुओं की जान बचाई। आबिद हुसैन ने बताया कि वह एक इंजीनियर है, पब्लिक हेल्थ विभाग में उनकी तैनाती है। वो इंसानियत पर विश्वास रखते हैं। उनका कहना यह है कि उपद्रवियों में किसी प्रकार की इंसानियत नहीं होती है। इसी हिंसा में एक मुस्लिम परिवार ने भी हिंदू बाप बेटे और एक महिला पुलिसकर्मी को हमलावरों से बचाने के लिए अपने घर के दरवाजे तक खोल दिए। इस मुस्लिम परिवार ने सिर्फ उन्हें खाना नहीं खिलाया, बल्कि घर के बाहर पहरा भी देते रहे ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। सोमवार शाम तक जब हमलावर तितर बितर हो गए और पुलिस की टीमें सड़कों पर आ गई, तो उस परिवार ने बाप बेटे को मुस्लिमों के जैसे कपड़े पहनाकर और महिला पुलिसकर्मी को बुर्का पहना करके वापस भेजा ताकि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह और उनका बेटा विवेक अपने फॉर्च्यूनर कार से एक प्लॉट देखने के लिए नूह के पिनगवा गए थे। वहां से वापस लौटते समय उन्होंने ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा में शामिल होने का फैसला लिया, जो नलहर से शिव मंदिर की ओर जा रही थी। और इसी बीच दोनों गुटों में झड़प हो गई। तो जान बचाने के लिए दोनों बाप बेटे वहां से भाग निकले और उन्होंने एक घर में शरण लिया। उस घर में रहने वाले 15 लोगों के एक मुस्लिम परिवार ने हाथ हिला करके उन्हें यकीन दिलाया कि वो अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही मिनट के बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। किसी ने दस्तक दी। इस बार बाहर पथराव कर रही बेकाबू भीड़ के बीच से भाग रही एक महिला पुलिसकर्मी थी। उस पुलिसकर्मी को भी इस मुस्लिम परिवार ने अपने घर में ठिकाना दिया। करण सिंह उस मुस्लिम परिवार का नाम इस डर से बताने को तैयार नहीं है कि कहीं परिवार को खतरे का सामना ना करना पड़े। करण सिंह ने उस परिवार के सदस्यों का नाम नहीं बताया। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि हमें अंदर शरण देने के बाद वो लोग बाहर पहरा देते रहे ताकि कोई अंदर ना आ सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चा देवदूत है तो वो वही लोग हैं। हमें तसल्ली देने के लिए उन्होंने हमें खाना खिलाया और हमारा इलाज भी कराया। जब मामला शांत हुआ तो हमें मुस्लिमों के जैसे कपड़े पहना करके और पुलिसकर्मी को बुर्का पहना करके वापस भेजा। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसीलिए मारने वाला मत बनो, बचाने वाला बनो, और मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।